छत के ऊपर मेरे लगा हुआ है सोलर प्लेट और यहाँ पे बैटरी लगा हुआ है जिससे वो चार्ज होता है और ये है झटका मशीन। हाथी से आता था, गेहूँ मटर अथी मकई को खा जाता था। इस वन विभाग में अथी लगाया, उससे बहुत हम लोग को राहत। करंट कम रखने से जो आघात है वो बहुत कम होता है, आघात नहीं के बराबर हो, इसलिए करंट मिली एम्पियर्स में होता है। झारखंड में जंगली हाथियों के उत्पात की खबरें आपने जरूर देखी और सुनी होंगी। आए दिन ऐसा होता है। जंगल से लगी हुई आबादी में जो घर होते हैं, खेत खलिहान होते हैं, हाथी झुंड के साथ उसमें घूमते हैं और फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। किसान त्राहिमाम करता है। सरकार ने मुआवजे को भी बढ़ा दिया है, 4 लाख से 10 लाख जरूर कर दिया है, लेकिन ये कोई उपाय नहीं है। कोई ऐसा उपाय, कोई ऐसी तकनीक होनी चाहिए थी जो हाथियों को मानवीय आबादी में आने से रोके। मेरा नाम है शहनवाज अख्तर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत डिजिटल। आज हम उसी तकनीक की बात करेंगे, उसी टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, उसी प्रयोग की बात करेंगे। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि ये तकनीक झारखंड में आ चुकी है, उसको आजमाया भी गया है और आजमाने के बाद वो प्रयोग सफल भी रहा है। वन प्रमंडल रांची जोन ने इटकी में 3 गांव में 5 किलोमीटर लंबा एक सोलर हैंगिंग फेंस लगाया है। सोलर हैंगिंग फेंस लगाया है, तस्वीरें आप देख रहे हैं। और जब से ये फेंस लगा है, फेंस का मतलब होता है बाड़, उसकी तकनीक क्या है वो मैं आपको बताता हूं। ये सोलर बेस्ड है, उससे पावर लेके एक बैटरी में जमा किया जाता है और एक वायर से पूरा फेंस कर दिया जाता है। जैसे ही हाथी उस तार को छूता है, सॉफ्ट करंट लगता है, सॉफ्ट करंट, और अलार्म बज उठता है। एक सीरीज ऑफ अलार्म जब एक साथ बजने लगता है, हाथी वापस हो जाता है। मेरे घर में ये सोलर सिस्टम मशीन लगा हुआ है। छत के ऊपर मेरे लगा हुआ है सोलर प्लेट और यहाँ पे बैटरी लगा हुआ है जिससे वो चार्ज होता है और ये है झटका मशीन। यहाँ पे देखिए ये ऑन ऑफ का बटन है, इसको ऑन करते ही ये फंक्शन में आ जाता है और किसी भी चीज के संपर्क में आने से वो झटका मारता है। और यहाँ पे अगर कोई हाथी या कोई भी जानवर यहाँ पे सटेगा तो यहाँ पे अलार्म सिस्टम है जो कि बजने लगेगा। और साथ ही साथ यहाँ पे ये सिस्टम दिया हुआ है मशीन में कि ये 12 घंटा चलेगा या 24 घंटा चलेगा। तो यही टावर है, छोटा छोटा टावर होता है और वायर्स लगी हुई होती है और एक 5 किलोमीटर के पूरे एक स्ट्रेंच के लिए एक इंचार्ज रहता है, उसके पास ही पूरा कंट्रोल रहता है। वो अगर किसी हाथी ने उसको एक पिलर को तोड़ दिया तो उसको रिपेयर भी कर देता है, उसके पास पूरी अथॉरिटी रहती है। ये प्रयोग सफल रहा है और वन विभाग ने जो प्रयोग किया है इसकी तारीफें हो रही हैं। किसान कहते हैं कि अब हाथियों ने हमारी आबादियों में, खेतों में हमला करना छोड़ दिया है। हमारा नाम बिरसा मोहली है, हम रामेली का वासी हैं। यहाँ हाथी से आता था, गेहूँ मटर अथी मकई को खा जाता था। इस वन विभाग में अथी लगाया, उससे बहुत हम लोग को राहत मिला। तो किसानों ने बताया आपको कि ये प्रयोग उनके लिए कितना लाभकारी है, लेकिन ये प्रयोग है क्या, कैसे ये आया अमल में, ये बता रहे हैं रांची जोन के डीएफओ। देखिए, तकनीक ये है कि हाई वोल्टेज लो करंट, आप सभी जानते हैं, बचपन से पढ़े हैं कि जो पावर होता है बिजली का, वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो हाई वोल्टेज रखते हुए इसलिए इंश्योर करना रहता है कि झटका लगे। करंट कम रखने से जो आघात है वो बहुत कम होता है, आघात नहीं के बराबर हो, इसलिए करंट मिली एम्पियर्स में होता है। तो जो ओवरऑल एनर्जी है, जो रेजिस्टेंस है, वो इतना कम होता है कि इंसान को उससे कोई जलन या किसी जानवर को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, केवल एक डेटरेंट के रूप में काम करता है, हल्का सा झटका लगता है। तो हाथी को प्राइमरली देखते हैं, जंगली जानवर को, वो उनकी जो चमड़ी है वो कम से कम 2 सेंटीमीटर मोटी होती है। पैकीडर्म कहते हैं उसको, पैकीडर्म। तो वो मोटा होता है, जैसे राइनो भी उसी कैटेगरी में आता है, हाथी भी पैकीडर्म होता है। तो अगर उसको हाई वोल्टेज लो करंट नहीं देंगे, इतना पावर नहीं रहे कि हल्का सा भी झटका रहे, तो फिर वो इतना इन्वेस्टमेंट शून्य के बराबर हो जाएगा।
इसी के लिए जो सोलर पावर जनरेटेड वहाँ पर देखेंगे कि सोलर पावर से जनरेट होता है वोल्टेज, वो फ्लो करता है। ठीक है, ये प्रयोग रांची जोन में सफल रहा, एटकी के 3 गांवों को उसने सुरक्षित कर लिया, लेकिन पूरा झारखंड अभी बाकी है। पूरे झारखंड में ऐसे ऐसे जंगली इलाके आबादी से सटे हुए हैं जहां आए दिन हमले होते रहते हैं। याद कीजिए, जनवरी के महीने की कहानी आपको याद आ जाए तो खूंटी को याद कीजिए, 10-12 लोगों को हाथी ने मार दिया पटक पटक के, और एक पागल हाथी के उत्पात से पूरा महीनों डिस्टर्ब रहा वन विभाग। यहां तक कि गुजरात से भी आदमी को, एक्सपर्ट को बुलाना पड़ा था। तो अब जरूरत इस बात की है कि ऐसी ही तकनीकों का इस्तेमाल पूरे झारखंड के जंगली इलाकों से जटे हुए आबादी में होना चाहिए। खास करके हाथियों को भी बचाना है, क्योंकि हाथी भी ट्रेन से कट जाते हैं। इस तरह का कोई कॉरिडोर होना चाहिए, जैसे ही एआई बेस्ड हो वो, जैसे हाथी रेलवे ट्रैक के आसपास दिखे अलार्म बजे। तो ये सब कुछ बहुत ज़रूरी बातें हैं जो झारखंड में क्या है, झारखंड में हाथी का हमला हुआ, मौत हुई, मुआवजा दे दिया। अब मुआवजे की बात है, बहुत बड़ी पहल है ये कि 4 लाख से 10 लाख रुपया कर दिया गया है। उसमें आपको 24 घंटे 48 घंटे के अंदर 1 लाख रुपया पहुंचा देना है घर पे, फिर 4 लाख रुपया फिक्स डिपॉजिट कर देना आश्रितों के नाम, 5 लाख रुपया उसको जब उसकी डेथ सर्टिफिकेट और पूरा केस हो जाता है तब 5 लाख रुपया उसको देना है, बैंक में ही देना है, और 3 साल तक 2,000 रुपया पर मंथ मिलने का प्रावधान है। हाथी से मौत होने पर, जख्मी होने पर, अपंग होने पर, मवेशी के मारे जाने पर सब कैटेगरिकली उसी हिसाब से मुआवजा तय किया गया है। इस पहल का भी स्वागत होना चाहिए। बहरहाल आज हमने बात की हाथियों को जंगल से, खेतों से दूर भगाने के लिए जो सोलर हैंगिंग फेंस टेक्निक आई है उसकी जानकारी हमने आपको दी। तो हमारी ऐसी ही और खबरें भी आएंगी जो जंगल, हाथी, शेर से जुड़ी हुई होगी। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत डिजिटल। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।